बजट में शाहपुरा क्षेत्र को कई सौगातें मिली हैं। उन सौगातों से आम जनता की जो बहुप्रतीक्षित जो मांगे थी उनको कहीं न कहीं बजट में पूरा करने का प्रयास किया है। यहाँ के विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा लगातार प्रयासरत हैं। हर तरह की उन्होंने मांगों को वहाँ बजट में रखा है और कहीं न कहीं उनको जो है प्रदेश सरकार जो भाजपा सरकार है, भजन लाल शर्मा है, वही उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। वहीं कई मांगे जो अभी भी लंबित है उनके द्वारा उनको पूरा करवाने का विधायक महोदय द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम शाहपुरा में मौजूद हैं। हमारे साथ शाहपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अविनाश जीनगर जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पंकज जी सुगंधी मौजूद है और हमारे साथ पूर्व उप प्रधान माननीय श्री बजरंग सिंह जी राणावत हमारे साथ मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे किस प्रकार कितनी जो यहाँ की जनता है उनको सौगात मिली है और किस तरह कितनी इनकी जो लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई है और कितनी होना अभी बाकी है। आम जनता के हित में बजट है, ऐतिहासिक बजट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने जिस प्रकार से आम जन की बातों को ध्यान में रखते हुए बजट में जो सौगातें दी हैं वो सब स्वागत योग्य है। माननीय हमारे शाहपुरा बनेड़ा के विधायक श्री लालाराम जी बेरवा ने निरंतर रूप से शाहपुरा के लिए विकास हो, जनहित के मुद्दे उन्होंने सदन में रखे हैं और निश्चित रूप से उनका सौगातें भी हमको मिली है। धार्मिक स्तर पर अगर हम बात करें तो दानेश्वर की भी रचना उन्होंने कर रखी है और निश्चित रूप से दानेश्वर में भी राजस्थान सरकार हमें सौगात देगी। धनो माता पर्यटन स्थल पर चलानिया भैरूनाथ के स्थान पर सहित आमजन को सुविधा मुहैया हो और धार्मिक स्थानों का विकास हो, ये शुरू से ही भाजपा की रीति नीति रही है। और इसी क्रम में हम सड़कों की बात करें तो सड़कों के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और अभी हाल ही में जो बजट रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने RAA न्यायालय जो हमें मिला है कैंप कोर्ट के माध्यम से, निश्चित रूप से जो आम जन को भीलवाड़ा जाना होता था उसका लाभ हम शाहपुरा में मिलेगा। और SC ST कोर्ट जो लंबे समय से मांग चल रही थी, माननीय विधायक जी ने लगातार प्रयास कर यह कोर्ट शाहपुरा में स्वीकृत कराई है। मैं माननीय भजन लाल जी का एवं विधायक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे साथ जो नगर मंडल के अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष पंकज जी सुगंधी, जो हाल ही में इनको नगर मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, संघ विचारधारा के माने जाते हैं और ये निरंतर जितने भी यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यक्रम उन्होंने लगातार ये जुड़े रहे और भाजपा की रीति और नीति को ये आम जन में प्रसारित करते रहे। तो सबसे पहले पंकज जी आप हमको ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विधायक स्थानीय विधायक है, उन्होंने शाहपुरा शहर को किस प्रकार सौगातें दी है जिनका आम जनता को लाभ मिलेगा? मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा व हमारे विधायक माननीय लालाराम जी बेरवा साहब, जिन्होंने सदन में हर वक्त शाहपुरा शहर की समस्याओं को लेकर सदन में आवाज़ उठाई। इसी के तहत अभी बजट सत्र में हमें शाहपुरा शहर में जो एक लंबित मांग थी, क्योंकि यहाँ शाहपुरा शहर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता थी। उस ऑडिटोरियम की सौगात हमें अभी मिली। छात्राओं के लिए एक छात्रावास की आवश्यकता थी, तो बालिकाओं के लिए जो कॉलेज स्तरीय है उनके लिए एक छात्रावास की घोषणा हुई। उसी क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले विद्यालय स्तरीय छात्रावास की घोषणा हुई। पशु चिकित्सालय जो हमारे यहाँ बहुउद्देशीय की मांग थी, जो लंबित थी, उस बहुउद्देशीय पशु की चिकित्सालय की भी मांग को भी इस बार हमें बजट में सौगात मिली है। ऐसे ही कई कार्य हैं जो हमें इस बजट सत्र में मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी व माननीय विधायक लालाराम जी बेरवा साहब का हृदय से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा।
हमारे साथ पूर्व जो उप प्रधान है बजरंग सिंह राणावत वो मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, ये चूँकि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग से जुड़े रहे और तो हम इनसे ये जानेंगे कि ग्रामीण जनता को इस बजट में क्या मिला। जैसे औद्योगिक पार्क की यहाँ स्थापना हो रही है तो उन लोगों को रोजगार कितना मिल पाएगा, वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं सड़कें हैं या किस तरह की क्या योजनाएं हैं, चिकित्सा सुविधा है, वो उनका कितना क्या लाभ मिल पाएगा। जो बजट पेश हुआ है उसमें ग्रामीण अंचल को लेकर भी हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर लालाराम जी ने सदन में जो बातें रखी उसको लेकर के, जैसे अपन सड़कों की बातें करें तो डिकोला से खायड़ा तक सड़क स्वीकृत हुई है। उसके अलावा भी जो कई सड़कें हमारे काफ़ी लंबे टाइम से जो लंबित चल रही है उनके डामरीकरण का स्वीकृतियाँ हुई है। और अगर अपन ग्रामीण अंचल की बात करें तो न्याय को लेकर के बात करें तो SC/ST कोर्ट जो अभी यहाँ बजट में स्वीकृत हुई है उसमें जो हमारे SC/ST के भाई जो जिन्हें भिलवाड़ा जाना पड़ता था अब उन्हें शाहपुरा में ही न्याय मिल जाएगा। ऐसे कई प्रकार के स्वीकृतियाँ इस बजट में हुई है। इनको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल जी शर्मा का और हमारे विधायक महोदय डॉक्टर लालाराम जी बेरवा का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। अभी हाल ही में हमारे जो जिला चिकित्सालय हैं उसमें भी बेड की वृद्धि हुई है। चूँकि आसपास में कई गांव हमारे शाहपुरा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी गांव लगते हैं, तो यहाँ चिकित्सा को लेकर के, क्योंकि छोटे मोटे कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आए दिन उनको रेफर भिलवाड़ा होना पड़ता है। लेकिन अब हमारे विधायक महोदय ने इसका पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ और भी बेड बढ़ाए हैं और साथ ही और भी कई प्रकार की सुविधाएं, जैसे सोनोग्राफी कुछ टाइम के लिए बंद थी, अभी हाल ही में उन्होंने वापस सोनोग्राफी की मशीन चालू करवाई है। और बजट सत्र को लेकर आज हमने शाहपुरा में जिला उपाध्यक्ष अविनाश जीनगर, नगर मंडल अध्यक्ष पंकज सुगंधी और पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत से बात की। इनसे ये सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, उन्होंने शाहपुरा को कई सौगातें दी हैं, वहीं कई कुछ सौगातें मिलना अभी बाकी हैं जो भी इनकी आशा है कि शीघ्र पूर्ण होगी। फिलहाल जो यहाँ जो कार्यालय खुले हैं या जो बजट में यहाँ सौगात मिली है, ये यहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ की जनता को मिली है। कमलेश शर्मा, मेवाड़ न्यूज, शाहपुरा।